शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 19 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने अमृत वेले सैर का समाचार सुनाते हुए 3 प्रकार के बच्चों के रिजल्ट सुनाए। वो कौन सी 3 प्रकार की है वो सुनना मुरली में। फिर नेक्स्ट बाबा ने गॉडली स्टूडेंट के रूप में पढ़ते हुए भी 3 प्रकार के गॉडली स्टूडेंट देखे। तत्पश्चात बाबा ने दिन भर कर्मयोगी बनते हुए भी इस चैतन्य फुलवाड़ी बाबा की फुलवाड़ी के 3 प्रकार के फूल देखे। वो कौन से देखे। फिर लास्ट बाबा ने वर्तमान समय कौन से अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो सुनते हैं 19 सितंबर 75 की अव्यक्त मुरली। और मुरली का टाइटल है शक्तियों एवं पांडवों की विशेषताएं। सभी आत्माओं की जन्म पत्री जानने वाले ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी शिव बाबा बोले, आज अमृत वेले सर्व स्थानों सेवा स्थानों का सैर किया और वह सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा। हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए और मिलन मनाने के लिए और रूहवान करने के लिए वह अपने दिल की बातें दिल्ला राम बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे और ले भी रहे थे। कोई बच्चे विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित होकर बाप द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। 3 प्रकार की रिजल्ट बाप दादा ने देखी। कौन सी, अब सुनना बड़े ध्यान से। एक थे लेने वाले और दूसरे थे मिलन मनाने वाले और तीसरे थे लेकर देने वाले और कमाई करने वाले। ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। एक लेने वाले, दूसरे मिलन मनाने वाले, तीसरे लेकर फिर देने वाले अर्थात कमाई करने वाले। यह सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में भी देखा। क्या देखा, सुनो बाप दादा का सैर का समाचार। हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली स्टूडेंट गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग और उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर जा रहे हैं। अमृत वेले के बाद फ्रेश होके सब सेंटरों की ओर दौड़ते जा रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। हर एक सेवा केंद्र सभी लगे तो हुए ना पढ़ाई में, डायरी पेन लेके सब जाएंगे। हर एक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। हर जगह की रूहानी रौनक अपनी अपनी। उसमें भी 3 प्रकार के देखे। एक थे, आप सुनना बड़े ध्यान से, गॉडली स्टूडेंट 3 प्रकार के। एक थे सिर्फ सुनने वाले अर्थात सुन सुनकर हर्षित होने वाले। वाह, बाबा ने कितना बढ़िया सुना है। दूसरे थे सुनकर समाने वाले, अंदर समाले में। और तीसरे थे बाप समान नॉलेजफुल बनकर औरों को बनाने वाले। ये 3 प्रकार के फिर बाबा ने देखे। यह सब देखते हुए फिर तीसरी स्टेज भी देखी। पहली अमृत वेले की स्टेज और दूसरी गॉडली स्टूडेंट की। अब तीसरी का समाचार सुनो। तीसरी स्टेज भी देखी, वह थी कर्म योगी की स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या देखा। एक थे कमल पुष्प और दूसरे थे रूहानी गुलाब और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे। जिस समय ज्ञान सूर्य के सन्मुख थे तो खिले हुए थे और कभी फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों की बजाय कलियां बन जाते थे। ये थर्ड जो सूर्यमुखी उनकी बता रहे हैं बाबा, वैरायटी फूलों की। सूर्य के सामने खिले हुए हैं फिर मुरझा जाता। जिस समय ज्ञान सूर्य के सन्मुख थे तो खिले हुए थे, कभी फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों की बजाय कलियां बन जाते थे अर्थात रूप और रंग बदल जाता था।
कमल पुष्प क्या करते थे वो भी सुनो अब। कमल पुष्प क्या करते थे? सर्व कार्य करते हुए, सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और साथ साथ बाप के प्यारे थे। सबके आते हुए बाबा भूलता नहीं था उन्हें, बाप के प्यारे भी थे। वायुमंडल व सूर्य संग अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशन के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित थे। ये थी कमल पुष्प समान। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल थे। बुद्धि को कोई उनकी हिला नहीं सकता, बिल्कुल अचल स्थिति थी और न्यारे प्यारे रहते थे। ये थे कमल पुष्प समान। ऐसी, लेकिन ऐसी आत्माएं कितनी थी? कितनी थी? हार्डली बाबा ने कहा 25%। सुना? 25%। उसमें भी मेजॉरिटी शक्तियां थी। पांडव सोच रहे हैं कि क्यों? पांडवों की विशेषता भी सुनाते हैं। थोड़ा समय फिर सिर्फ धैर्य रखो। बाबा ने कहा आपकी अपनी विशेषता है, हाँ? पांडवपति के हम जिन्स, तो पांडव की भी महिमा है ना। बाबा है पांडवपतियों का हम जिन्स, तो फिर अपनी भी तो महिमा है ना। तो पांडवों की भी तो महिमा है। उसको शक्तिपति नहीं कहते, पांडवपति कहते हैं। कमल पुष्प के आगे रूहानी गुलाब वे कौन थे? फिर सुनो अब, तीसरे रह गए जो रूहानी गुलाब। वो कौन थे? रूहानी गुलाब जो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि से देखने वाले, सदा मस्तक मणि को देखने वाले हैं। ये है रूहानी गुलाब, सदा रूहानियत में रहने वाले और दूसरों को भी रूहानी दृष्टि से देखने वाले, सदा मस्तक मणि की स्थिति में स्थित रहने वाले, वो हैं बाबा ने कहा रूहानी गुलाब। साथ साथ अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने में शुभ संकल्पों में रहने वाले, अर्थात हर समय योगी तू आत्मा, सेवाधारी आत्मा होकर चलने वाले, ऐसे रूहानी गुलाब चारों ओर की फुलवाड़ी के बीच बहुत थोड़े कहीं कहीं देखे। यह परसेंटेज बहुत कम थी। 10% वैरायटी फूलों के अंदर एक तो सूर्यमुखी सुनाया, दूसरी क्वालिटी हर मौसम के बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं, उन पर मौसम की रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है। हाँ, तो बाबा ने पहली तो बहुत बताई, दूसरी कमल पुष्प 25%, फिर रूहानी गुलाब 10%, फिर वैरायटी फूलों का फिर बाबा ने उन पर दूसरी क्वालिटी हर मौसम के बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं, उन पर मौसम की रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है, बगीचे की शो भी बढ़ा देते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐसे मौसम के रंग बिरंगे फूलों के दृश्य भी बहुत देखे। रंग और रूप, यहाँ भी रूप ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का है, रंग ज्ञान का लगा हुआ है, तो रंग भी और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम है। रूहानी दृष्टि और वृत्ति की सुगंध ना के बराबर है। अभी अभी मौसम के अनुसार, अर्थात थोड़े समय के लिए खिले हुए होंगे और थोड़े समय बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे। सदा एक रस नहीं। ऐसे रंग बिरंगे फूल जो मौसम में ही खिलते हैं, मेजॉरिटी में थे। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर हैं। किस चीज की आवश्यकता है? रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। 75% इसमें कमजोर है। मेजॉरिटी किसी ना किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी ना कभी अपने वश कर लेता है, उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिलकश भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा, अब बड़े ध्यान से सुनना, बहुत बाबा ने जबरदस्त बात कही,
वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में भी विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, तो चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। हाँ, विकारी भावना रखना, विकारी दृष्टि रखना, तो बाबा ने कहा ऐसी भावना रखने वाले महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं, बुरी दृष्टि जिसे कहते हैं। ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले, ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हो, तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। समझा? मलेच्छ भोजन करने वाले, महापापी, आत्मघाती, और फिर बाबा ने कहा ऐसे महापाप के संकल्प में, हाँ, उनको दंड बहुत कड़ा, बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। समझा? पांडवों की विशेषता क्या देखी? सेवा प्रति हार्ड वर्कर की विशेषता, प्लानिंग बुद्धि, अथक बन सेवा की स्टेज पर हर समय एवर रेडी है। बाबा ने प्लानिंग बुद्धि वरदान दिया होता है पांडवों, और हार्ड वर्कर भी होते हैं, और अथक बन सेवा की स्टेज पर हर समय एवर रेडी हैं। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाले मेजॉरिटी पांडव हैं। इस विशेषता में पांडव आगे हैं और इसी सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास अनुभव करते चल रहे हैं। पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन के बीच ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसे वातावरण में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो उनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। लेकिन इस लॉटरी को और ज़्यादा कार्य में लाओ, वह ऐसा गोल्डन चांस और ज़्यादा बन लेना। सुना आज के शहर का समाचार? अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले, समझदार, स्थूल सूक्ष्म शुद्ध आहारी, सदा श्रेष्ठ व्यवहारी, हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना रखने वाले, विश्व कल्याणी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी आज की मुरली। अमृत वेला एकदम शक्तिशाली हो और गॉडली स्टूडेंट, मास्टर नॉलेजफुल और कर्म योगी भी रूहे गुलाब। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।